हेलो बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है अ क्लोज्ड वेसल विथ रिजिड वॉल्स कंटेन्स 1 मोल ऑफ यूरेनियम 23892, 1 मोल ऑफ and 1 मोल ऑफ एयर at 298 Kelvin. Considering complete decay of uranium, तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज की कॉन्सेप्ट अल्फा एंड बीटा इमिशन, बीटा इमिशन इन दिस रेडियो एक्टिव डिके। तो यहाँ पे जो अल्फा बीटा डिके होता है, अल्फा डिके में अल्फा डिके उसमें अल्फा पार्टिकल्स का निकलता है। जैसे ये ए है, ये बी, ये मास नंबर बी और ए इज द प्रोटॉन नंबर। तो जब अल्फा इमिशन होता है तो यहाँ से हीलियम पार्टिकल निकलता है जिसमें से ये 2 और ये 4 लेकर जाता है, यानी कि ये बच जाता है फाइनली B-4 एंड A-2 और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल निकल जाता है। तो उसी तरह बीटा डीके भी होता है। बीटा डीके में एक्स ए बी है, इसमें जब बीटा डीके होता है तो ये -1 और ये 0 निकल जाता है, यानी कि ये बच जाता है दैट इज एक्स ए +1 और यहाँ पे बी 0 का इधर आता है तो ये और बीटा डीके, बीटा पार्टिकल निकल जाता है। तो इस तरह से कुछ अल्फा बीटा डीके होता है। और यहाँ पे जो क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि एक क्लोज वेसल में रिजिड वॉल्स है जिसमें 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 डिकेज टू डिके कर रहा है और कंप्लीट इन डिके करना है यूरेनियम 238 टू लीड 206। तो ये जो यूरेनियम यूरेनियम 238 से 92 से जो लीड बन रहा है इट इज 82 206, तो ये बाय सीरीज ऑफ अल्फा एंड बीटा इमिशन, इसमें अल्फा एंड बीटा इमिशन होता है, मीन्स अल्फा और बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं। तो द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड, कितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे, इमिटेड बाय 1 मोल ऑफ यूरेनियम 92 238। तो इससे जब देखा जाए तो एटम इज वो होगा, इसका मास नंबर दैट इज 238 माइनस 206 डिवाइडेड बाय हीलियम का एक मास का नंबर। तो इससे निकल जाएगा दैट इज 32 डिवाइडेड बाय 4, वो आ जाएगा 8, यानी कि 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 hence 1 मोल ऑफ यूरेनियम 238 will produce 8 moles of helium, will produce 8 moles of helium। तो इसके अकॉर्डिंग और इनिशियली जो था, इनिशियली only air was present, only air was present, hence the initial number of moles of gaseous system, gaseous substance, number of moles of gaseous initially वो था 1 मोल। अब फाइनली जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस आया है फाइनल, वो आया है 1 मोल ऑफ एयर, 1 मोल ऑफ एयर प्लस 8 मोल ऑफ
8 moles of helium, तो टोटल 9 moles ऑफ गैसियस। तो ये जो प्रेशर होता है, प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। पी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। तो इसलिए जो रेशियो आएगा फाइनल प्रेशर पी फाइनल डिवाइडेड बाय पी इनिशियल, वो आएगा 9:1, that is the final ratio will be 9:1. I hope this is clear to you. Thank you.